हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट को हम लोग किस तरह लगाएं, मॉक टेस्ट में टॉपर वाला स्कोर हम लोग किस तरह करें, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। और ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका टेंडर वगैरह का अंदर का मामला क्या चल रहा है, कब आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि आप मॉक टेस्ट में एक बेहतर और शानदार स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप सभी को पता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके मैथ के 20 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के 55 प्रश्न आते हैं और हिंदी के 37 प्रश्न आते हैं और 38 प्रश्न आते हैं जीके और करंट अफेयर के। मैं आपको बताऊं, मॉक टेस्ट दो तरह के होते हैं। एक तो बहुत ही आसान मॉक टेस्ट होते हैं और दूसरी तरह के हार्ड मॉक टेस्ट होते हैं। यानी कि जो हार्ड मॉक टेस्ट होंगे उसमें जो प्रश्न होंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे और हार्ड लेवल के होंगे, और जो आसान मॉक टेस्ट होंगे उसमें सिंपल प्रश्न होंगे और मॉडरेट प्रश्न होंगे। तो कुल मिला के देखिए, कुछ मॉक टेस्ट यानी कि जो हार्ड मॉक टेस्ट है उनको सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, और जो आसान मॉक टेस्ट होते हैं उनको प्रैक्टिस करके उनका मॉक टेस्ट लगाकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। तो कौन सा क्या करें, हाई लगाने वाला यानी कि कॉन्फिडेंस हाई हो जाए ऐसा मॉक टेस्ट सॉल्व करें, या कॉन्फिडेंस लो हो जाए ऐसा मॉक टेस्ट सॉल्व करें। देखिए, मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूंगा। अगर आप शुरुआती हैं इस फील्ड में, आपने शुरुआती अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन समय, कुछ महीनों पहले ही समय कदम रखा है यहाँ पर, तो आप सिंपल मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, सिंपल मॉक टेस्ट देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको प्रश्न को समझने, उसको सूझने की ताकत, क्षमता भी आपके अंदर आ जाएगी। जब आप प्रैक्टिस कर चुको ठीक ठाक पूरे कॉन्सेप्चुअल तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ चुको, उसके बाद ही आप कठिन मॉक टेस्ट को लगाओ। क्योंकि जब आप शुरुआत में ही मॉक टेस्ट कठिन लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और फिर आपके प्रश्न कभी भी सही नहीं होंगे। तो कुल मिला के मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए कि सबसे पहले मान लीजिए, अगर किसी दिन आपने हार्ड मॉक टेस्ट लगाया तो 20 प्रश्न होंगे मैथ में से। 20 प्रश्न में से अगर आप 13 प्रश्न भी सही कर पाते हो, मेरी बात सुनिए कि इसमें स्कोर कैसे आप करें। 13 प्रश्न कर पाते हो हार्ड मॉक टेस्ट में, मान लीजिए इसमें आपने 40 कर पाए रीजनिंग में, हिंदी में मान लीजिए आपने 28 कर पाए और जीके में आपने मान लीजिए 20 कर पाए। अब जर इसका अगर हम टोटल करेंगे तो कितना बैठ जाएगा, ये आपका बैठ जाएगा यानी कि लगभग 100 के आसपास आपका 101 100 स्कोर आपका बैठ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, अब क्या 100 स्कोर इनफ है, तो इनफ तो हम लोग खैर नहीं कह सकते, लेकिन टारगेट जो है वो 120 है। देखिए, अब इसको स्कोर को अब कैसे करेंगे। देखिए, जब आप मॉक टेस्ट देने के बाद अपना स्कोर देखोगे और पाओगे कि मेरे तो 100 प्रश्न सही हो रहे हैं 150 में से, फिर आप मैथ वाले सेक्शन में जाओगे और फिर देखोगे मेरी गलतियां कहाँ कहाँ पर हुई हैं। तो ये जो 13 प्रश्न आपसे सही किए हैं, इसमें 3 से 4 आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे गलत वाले जो आपने सही नहीं किए हैं। 3 से 4 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें आप सोचोगे ये तो बिल्कुल बुद्धू वाली मैंने गलती कर दी, ये मुझे गलती नहीं करना चाहिए थी। आप सोचोगे अगर मैंने थोड़ा सा भी और ध्यान लगा लिया होता इन मैथ के प्रश्नों में तो मेरे 3 से 4 सवाल और प्रश्न सही हो जाते। तो आपका स्कोर कितना बैठ जाएगा, तो आपका स्कोर कितना बैठ जाएगा, एक सेकेंड देखिए। तो मान लीजिए 3 ही सवाल आपके सही हो गए तो 16 प्रश्न आपके सही हो जाते अगर आप थोड़ा माइंडसेट अपना सही कर लेते। बात करें रीजनिंग में, रीजनिंग का जब आप देखोगे मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक निकली है, तो वो माइनर माइनर सी मिस्टेक आपकी निकलेगी जिससे आप 5 सवाल और एक्स्ट्रा कर लोगे तो आपका कितना स्कोर बैठ जाएगा, 45 स्कोर बैठ जाएगा। किसी भी मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करें। ठीक है, कि मेरी जहां जहां जो जो प्रश्न मुझसे गलत हो गए हैं, एक तरफा वो प्रश्न ना देखे जो आपको आते ही नहीं, लेकिन वो प्रश्न आप लोग जरूर देखिए कि जो आपको आते थे और आते हुए से गलत हो गए, क्योंकि आता हुआ प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात सुनिए, तो 5 प्रश्न आपके रीजनिंग में आराम से बढ़ जाएंगे। हिंदी के 28 प्रश्न देखोगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, माइनर माइनर सी मिस्टेक जो आपको नहीं करना चाहिए थी, ये आपके आराम से 32 हो जाएंगे। जीके में देखोगे तो जीके में अगर मान लीजिए अगर हम 22 भी मान ले तो कितना आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर बढ़ गया, 5 इधर बढ़ गया, लगभग 4 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, तो ये हो गए 8, ये हो गए 12, 13, 14, 14 प्रश्न आपके और बढ़ गए। यानी कि 100 प्रश्न बैठ रहे थे, 101 प्रश्न उधर बैठ रहे थे, 14 प्रश्न ये बढ़ गए तो 115 का आपका स्कोर हो गया। और 115 प्रश्न अगर आप कर दोगे तो 115% चांसेस आपके हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए। तो ये तरीका होता है मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का, मॉक टेस्ट को लगाने का। किसी भी पब्लिकेशन का आप किसी भी कहीं से भी मॉक टेस्ट अगर देते हो तो ये जरूरत जरूर अपनाओ। ये नहीं कि मॉक टेस्ट आपने दे दिया
फिर उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आपके 150 में से 100 प्रश्न ठीक हुए, ठीक, फिर आपने दूसरा मॉक टेस्ट दे दिया, उसमें आपके 102 प्रश्न सही हुए, फिर आपने तीसरा दे दिया। कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा एक मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। और जो प्रश्न आप नहीं कर पाए हो उनको भी आप बाद में जो है प्रैक्टिस उनकी कर लिया करो कि इनको मैं क्यों नहीं कर पाया हूँ, क्या इनको मैं कर सकता था, कि अगर मैं थोड़ी और पढ़ाई कर लेता या मैं थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल ठीक सीख लेता, क्या मैं और पढ़ाई करके इन प्रश्नों को कर सकता था। तो आप लोग पाओगे बिल्कुल 2 से 3 प्रश्न आपके हर सेक्शन में और बढ़ जाएंगे। तो आपका 120 प्रश्न करने का स्कोर मकसद बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। आप इस तरीके से तो चलिए भाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भर्ती आपकी कब तक आ जाएगी। देखिए अभी भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से व्यस्त है यूपीएसआई में और यूपीएसआई में। बहुत ही जल्दी इनके डीवीपीएसटी एएसआई के शुरू हो चुके हैं, यूपीएसआई के भी शुरू होने वाले हैं। डीवीपीएसटी बहुत ही जल्द इनके खत्म हो जाएंगे। यानी कि बात करें आज आपकी तारीख हो गई है तो ये समझ लीजिए मई के पहले सप्ताह में यानी कि 10 मई तक इनका लगभग लगभग मामला बहुत ही हल्का पड़ जाएगा, बहुत ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर छोटी छोटी चीजें बचेंगी जो कि वो आपकी प्रक्रिया के साथ भी उनको सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि 15 मई तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी या वैकेंसी को कोई ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात ये मॉक टेस्ट की है। वैकेंसी तो आ जाएगी, वैकेंसी कई बार आई है सालों बाद, यानी कि 2018 में 2 बार वैकेंसी आई है और चली गई है, लोग सिलेक्शन लेके चले गए। लेकिन आप सही से पढ़ाई नहीं करोगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो ये भी वैकेंसी आएगी, लोग फॉर्म भरेंगे, परीक्षा होगी, सेलेक्ट हो जाएंगे लोग, लेकिन आप नहीं हो पाओगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन ना हो सके, क्योंकि जो भी बंदा एग्जाम फतेह चैनल से जुड़ा है हर एक बंदे का मैं चाहता हूं सिलेक्शन हो जाए। और इसीलिए आपकी हिंदी की क्लास भी चलाई जा रही है जिसमें आपका टारगेट 37/37 का है। लगभग 40 प्रश्न मैम कराती हैं आपको, 7:30 बजे रोजाना लाइव क्लास होती है। तो उसमें भी आप सभी लोग जरूर पार्टिसिपेट किया करो और अपने प्रश्नों को देखा करो कितनी तैयारी आपकी हो गई है। लाइव टेस्ट होता है वो, जो आपकी परख आपको आपको खुद दे देगा, रिजल्ट आपको खुद दे देगा। आप खुद देख लोगे कि 40 में से मेरे कितने सही हो रहे हैं। अगर 25 से 30 प्रश्न भी आपके सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी ठीक है, लेकिन आपको अभी पढ़ाई करते जाना है, क्योंकि 37/37 40/40 का आपका टारगेट होना चाहिए। चलिए, तो यही आपको बताना था। आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार शेयर आप सभी लोग ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। और टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।